व्हाट्सअप गाइस, आज हम देखने वाले हैं शांति दूतों ने राम भक्तों पर किया था पत्थरबाजी, फिर पुलिस ने सबका हाथ पैर तोड़। भाई मिस्टर मुन्ना भाई की वीडियो है और ये मीरा रोड पर आपको पता है मुंबई में जो ड्रामा किया था इन लोगों ने, तो उनका इलाज हुआ है बढ़िया वाला। 1 2 3 गो। तब समझ नहीं आते ना ये सब चीजें इनको, हवाबाजी करवा लो इनसे। ओहो, अब समझाने की कोशिश कर रहा है, अब समझाएंगे। देखो जी, ये तो प्यारे दुलारे शांति दूत भाइयों के साथ बहुत गलत हो रहा है। सरकार इनके साथ अत्याचार कर रही है। बेचारों को पत्थर मारने की भी आजादी नहीं। 100-200 राम भक्तों का सर क्या फोड़ दिए, 10-20 गाड़ियां क्या तोड़ दिए, इनको बेचारे को अरेस्ट कर ले रहे हैं। सब एकदम योगी बाबा को फॉलो करने में लगे हुए हैं, बुलडोजर चलवा देते हैं। कि लोगों ने पत्थरबाजी भी की थी, लेकिन अब तस्वीर आपके टीवी स्क्रीन पर महाराष्ट्र के मीरा रोड से सामने आई है। बुलडोजर यहाँ पर मंगवाए गए हैं और उसके बाद आप देखिए कैसे ध्वस्त कर दिया गया। हाथ पकड़ कर बाहर निकला और डायरेक्ट बुलडोजर चलाया। उसका हम लोग को पहले कुछ मालूम ही नहीं था। क्या है इन्हें तो कभी मालूम ही नहीं होता कुछ। क्यों तोड़ा वजह तो क्या? बच्चे पैदा करके फेंक देते हो क्या? वो क्या कर रहे हैं उनको पता नहीं है। घुसने को मौका नहीं दे रहे, ना कोई सुना नहीं है, ना सुनता भी नहीं है। सुनेगा मौलाना साहब, सुनेगा। आपको कुछ नहीं करना, बस आपको अपना कागज लेके थाने पहुंचना होगा। कागज तो होगा ना। दोस्तों, पिछली वीडियो में आपने इसकी धमकी देखी थी, उसके बाद रिएक्शन देखा था। रिएक्शन में था कि एक फोटो वायरल हो रहा था जिसमें जेल में बंद था, लेकिन आपने इसकी अरेस्टिंग कुटाई ये नहीं देखी थी ना। ये देखिए, इसे कहते हैं लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। सही हुआ, हवाबाजी कर रहे थे ना। स्माइल देख चेहरे पे, जैसे बहुत बड़ा ही नाम का काम कर दिया। वैसे पुलिस द्वारा इसके पूरे शरीर का, हाथ पैर का अच्छा सा इलाज किया गया है। अब वो वीडियो मैं आपको दिखा नहीं सकता, लेकिन आप इस इमेज से समझ सकते हैं अच्छा कि क्या हाल किया होगा इनका। सोसाइटी में मैं रहती हूँ, वो एक मिक्स्ड पॉपुलेशन है। तकरीबन कमोबेश उतनी ही आबादी वहाँ हिंदू, मुसलमान और सिख ईसाइयों की है जितनी आबादी यहाँ देश में है। लेकिन उसके बावजूद भी झंडे लगे हैं मेरी सोसाइटी में भी। यानी मैं जहाँ से होकर गुजर कर अभी आई हूँ, वो झंडा ऐसा नहीं लगा कि सोसाइटी पे लगा है, ऐसा लगा कि मेरे सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। सीने पे भगवा झंडा लगा दिया गया है। बड़ी तकलीफ होती है जब आप जिंदगी भर भगवे को गाली दिए हों और एक दिन ऐसा आ जाता है कि वही भगवा झंडा सीने में गाड़ दिया जाता है। बड़ी तकलीफ होती है। हर रोज एक नया जख्म। बाबर को आप लोग आइडियल मानते हैं क्या? नहीं बाबर मानते हैं बाबर, और नहीं तो क्या। बाबर तो कहीं और से आया, इससे आपका क्या? इससे कोई मसला नहीं। बाबर मतलब राम जन्मभूमि, वहाँ पर जन्मभूमि बन रहा है ना, जन्मभूमि बन रहा है। बाबर कैसे कहीं और से आया? किसी की पैदाइश जहाँ से, कहाँ के रहने वाले थे नहीं, इतना इतिहास के बारे में नहीं जानकारी। बेटा जमाल घोटे, तुझे अपना इतिहास तो शायद पता नहीं होगा, लेकिन तू बाबर का इतिहास, बाबर को बाप बनाने चला। अपना कागज ढूंढ, उसी कागज से पता चलेगा कि बाबर तेरा क्या लगता है। ये कहाँ की है? मूर्ति तोड़ रहे ना। ये क्या है? यहाँ कुछ प्यारे दुलारे नीले कबूतर सरदार वल्लभ भाई पटेल की स्टैचू को तोड़ रहे हैं। पुलिस खड़ी भी है, देख भी रही है, कोशिश भी हल्का फुल्का कर रही रोकने की। आप इमेजिन करो, यही अगर मामा जी कुर्सी पर होते तो पुलिस क्या कर रही होती और बाद में पुलिस क्या करती। अब तक इन नीले कबूतरों का नीला रंग लाल हो चुका होता। एक बात स्पष्ट कर देता हूं, किसी के मन में ये संशय हो कि चुनाव के परिणामों के बाद नीतीश बाबू को फिर से भाजपा एनडीए में लेगी, तो मैं बिहार की जनता को स्पष्ट कह देना चाहता हूं और लल्लन बाबू को भी स्पष्ट कहना चाहता हूं, आप लोगों के लिए भाजपा के दरवाजे हमेशा के लिए बंद हो चुके हैं। मोटा भाई दरवाजा तो बंद किए, हमें लगता है खिड़की बंद करना भूल गए और उसी खिड़की से नीतीश बाबू घुसने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे राजनीति में थूक के चाटना कोई बड़ी बात नहीं है, नॉर्मल है। कहाँ जा रहे हैं क्या? अयोध्या? नहीं, मैं दिल्ली जा रहा हूँ, मुझे चलिए सर। ओके सर, जय श्री राम सर। थैंक यू। जय श्री राम सर। थैंक यू। ऐसा मजाक नहीं करते, नहीं, गलत बात है। तुम जय श्री राम बोलोगे इनके सामने तो इनको लगेगा कि कोई अनजान इनको थप्पड़ मार के चला गया।
बख्श दिया करो इन लोगों को। मेरी इतनी हाजिरी कबूल कर लेना, और अगर किसी की शान के खिलाफ कोई लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गया हो, वो आदमी जब मर्जी मेरे से माफी मांग सकता है, मैं यहीं पे हूँ। आगे पीछे नहीं 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 सीएम साहब, कुछ गलत नहीं हुआ है, सबको पता है, पंजाबियों को पता है, हिंदुस्तानियों को पता है कि आप जब पौवा लगाते हैं तो थोड़ा इधर उधर निकल जाते हैं, और कहीं देसी लग गया हो तो भाई कह ही नहीं सकते कुछ, उसका अलग ही रिजल्ट आता है। We will do this, we will do that. You all gave me an opportunity. I would like to thank all my people of Benaulim constituency for having the trust in me. Ani, I will be completing 2 years myself and engineer Cruz. हमारा खेत हम खुद लेके जाइए। अरे गंदगी अपना कानून अपने बात रखो तुम, हम अपने खेत में कितने कोई जिम्मेदारी ना किधर। अरे ये बात नहीं, हाँ नहीं नहीं, ये अंग्रेजी जो कहो हमसे पहुंचाओ, हमारे सामने अंग्रेजी ना पहुंचो। रोजी पर हकते हो, हमारी सबकी रोजी पर ना है, अपनी रोजी। हाँ तो क्या हम अपनी रोजी पर हकते हैं, हक दो हमें। अच्छा, जलम से हमारा खेत हो, अपने खेत में टट्टी लेके जाएंगे, कानून कर। चाचा की बात बिल्कुल सही है भाई, तुम लोग कौन होते हो कि चाचा को टट्टी करने से रोको, वो भी उनके खेत में। अरे कल को चाचा अपने घर के आंगन में अगर करेंगे तो रोक पाओगे? नहीं रोक पाओगे ना। यदि श्री राम को भगवान मानते हैं तो श्री राम इन्हें लाए हैं या राम को ये लाए हैं? रात को आप देवी जी को घर लाते हैं कि नहीं? गणेश लक्ष्मी को दिवाली में घर लाते हैं कि नहीं? यही मैं कह रहा हूँ, यह कुतक है। बहुत बढ़िया हम भगवान को लाते हैं का मतलब हुआ भगवान के प्रतीक को लाते हैं, क्योंकि भगवान तो सर्वत्र है, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम से प्रकट होए मैं जाना। जब हम प्रेम उस मूर्ति में डालते हैं तो प्रकट। चाचा जान कितनी बार बोले कि जब डिबेट में सामने सुधांशु द्विवेदी हो तो अपना गंदी जुबान खोलने से पहले 150-200 बार सोच लिया कर, लेकिन नहीं, तुम लोगों को चुल मची रहती है कि किसी ना किसी तरीके से भाई अपमान किया जाए। लेकिन चाचा तुम लोगों को शायद नहीं पता कि तुम लोग की सोच जहां खत्म हो जाती है, जिसके आगे तुम सोच नहीं पाते हो, बंदे की सोच शुरू ही से होती है। 2024 में भारतीय जनता पार्टी उखाड़ के फेंकना, मोदी जी है चाय बेचा, योगी 2027 में जाके गोरखपुर में सरंगी बजाई है। अच्छा, मोदी जी सरंगी बजाएंगे? नहीं, योगी जी। हाँ योगी जी। और मोदी जी चाय बेचेंगे? मोदी जी चाय बेचेंगे। अखिलेश यादव जी के प्रधानमंत्री बना के दिल्ली की कुर्सी। बेटा लुल्लु बहादुर, अखिलेश यादव को प्रधानमंत्री बाद में बना लेना, कहाँ से बन जाएगा? थोड़ा फुर्सत में रहना। अभी तुम जाओ पहले लड़कों जैसा आवाज निकालना सीखो, अगर सीख लो तो अच्छा टाइम लगे, समय लगे, पढ़ाई करो, नहीं तो एक बार समय इस लुल्लुबाजी में निकल गया ना, पछताओगे। जाओ पढ़ो लिखो। चुनाव होगा विकास के आधार पे, हिंदू मुस्लिम के आधार पे नहीं। ये आरिफ अकील है तो वो मुसलमान है तो हम उन्हें वोट दें? बिल्कुल नहीं देंगे। जो हमारा विकास करेगा हम उसे वोट देंगे। हमने साथ सबका विकास, फूल का काम है खिलना, तो कमल खिलेगा, हम खिलाएंगे कमल, हम खिलाएंगे कमल। दोस्तों लगता है 2024 में भी ईवीएम बदनाम हो, विपक्षी पार्टियों का, ईवीएम का, इन दोनों का दुख खत्म ही होने का नाम नहीं की गलती होती है, लोग ही हैक हो जाते हैं। वैसे आप लोग क्या सोचते हो दोस्तों, कमेंट करके बताइए इन मोहतरमाओं के बारे में, इनकी सोच के बारे में कमेंट कर सकते हैं। ओवरऑल पूरी वीडियो आपको कैसी लगी? आपने देखा एक्शन का रिएक्शन देखा? मैं कहूंगा कि गवर्नमेंट जो अब एक्शन लेती है ना स्ट्रिक्ट एकदम से, वो बहुत बढ़िया है। इससे एग्जांपल सेट होता है कि अगर आप ऐसी हरकतें कर रहे हो जिसमें कि लोगों को भी खतरा है और आप भावनाएं भी ठेस पहुंचा रहे हो, रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट कर रहे हो, आपका कोई लेन देन है नहीं, जबरदस्ती का करना है, और सुप्रीम कोर्ट ने अगर आप ये दिखाना चाहते हो कि हम अपसेट है, अपसेट रह लो, ये करके तो तुम अब अपसेट सही तरीके से अपसेट अप हो रहे हो। मतलब इनफैक्ट वो कानून को हाथ में नहीं, ये लोग कुछ कर, ये हर बार का हो गया इनका। यहाँ कुछ लोगों को पत्थरबाजी, भाई सच में पैसा मिलता है क्या पत्थरबाजी का? ये इतने मतलब ज्यादा ही सीरियस होके कर रहे हैं, 10-15 पैदा करेंगे। बट ये अच्छा है, जो भी ऐसा करे ना, उनकी जो प्रॉपर्टी जाती है ना बुलडोजर, सही इलाज होता है। और मेरे हिसाब से ना एक को नहीं, एक कर रहा है ना तो पूरी फैमिली को उठा के लेके जाओ और तब सिखाओ इन्हें अच्छे से सबक। क्यों घर वालों को नहीं पता? सबक दे तो दिया, पूरे घर के तो घर होगा जितना भी है, घर दुकान उगान की सब ढा दो। पॉइंट ऑफ व्यू रखना अलग बात होती है, लेकिन आप इस तरीके से लोगों के ऊपर पत्थरबाजी, भाई सीरियसली क्या कर रहे हो तुम? भाई कराने लायक गलती से वर्ड निकल गया भाई तुम्हारे लिए, तो ये शब्द तो दूर दूर तक नहीं। एक वो देख ले, वो इलेक्शन में अखिलेश यादव को बनाया प्राइम मिनिस्टर, भाई तू बना ले मेरी तरफ से खुद को प्राइम मिनिस्टर, लेकिन पढ़ाई लिखाई भी कर लो, ये नेतागिरी तो चली जाएगी, थोड़े दिन बाद तुम फिर करते रहना। जैसा मुझे लग रहा है काफी पार्टियों का फ्यूचर मुझे दिख नहीं रहा आगे जाके, बिल्कुल भी काफी टाइम तक। तो भैया यही टाइम है, या तो पार्टी बदलो या आप थोड़ा फोकस करो पढ़ाई लिखाई पे। मिलते हैं आप लोगों से एक और वीडियो के साथ, बाय बाय, टेक केयर।